नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अर्चना। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मों, म्यूजिक और फैशन के हॉट ट्रेंड तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी इस सवारी के लिए। पहले बात करेंगे, वीर दास ने एमी अवार्ड होस्ट किया। आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर नामांकित हुई। टीम ने रेड कार्पेट पर चमक बिखेरी। फिर बात करेंगे, ऐश्वर्या राय ने आत्ममूल्य सड़क उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। प्रशंसकों ने उनकी प्रेरणादायक भूमिका और परिवार समर्पण सराहा। फिर बात करेंगे, कीर्ति सेनन ने बिहारी लोगों को चुनौतियों, भाई भतीजावाद पर विचार साझा किए। प्रतिभा और मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। फिर बात करेंगे, निखिल अडवाणी की फ्रीडम एट मिडनाइट में समर्पित कास्ट ने ऐतिहासिक किरदारों की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए गहन तैयारी की है। फिर बात होगी, पुष्पा 2 में डीएसपी की भूमिका अस्थिर है। उनकी जगह नए संगीतकारों की चर्चा प्रशंसकों में अटकलें बढ़ा रही है। सबसे आखिर में बात होगी बिग बॉस की, जहां वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए चैलेंज और नॉमिनेशन टास्क, रिलेशन बनाने और एविक्शन के तनाव के बीच। पहली खबर, वीर दास और आदित्य राय कपूर ने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। वीर पहली बार पुरस्कार समारोह की मेजबानी कर रहे हैं, जबकि आदित्य की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर इस साल एमी नामांकन पाने वाला एकमात्र भारतीय शो था। रेड कार्पेट पर दोनों ने कैमरे के लिए पोज दिया और प्रेस से बातचीत की। वीर ने होस्टिंग को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि वे नर्वस हैं लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने अपनी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो उन बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वैश्विक दर्शकों में समान है, और हल्के फुल्के अंदाज में अमेरिका पर मजाक भी करेंगे। शो के नामांकन पर आदित्य ने कहा कि उन्होंने इस उपलब्धि पर गर्व है और जीतने को सोने पर सुहागा बताया। रेड कार्पेट द नाइट मैनेजर की टीम, जिसमें निर्देशक संदीप मोदी भी शामिल थे, आदित्य के साथ मौजूद रही। संदीप भारतीय झंडा लिए नजर आए और टीम ने इस मौके पर पूरा आनंद लिया। आदित्य ने कहा कि यह अनुभव उनकी टीम के लिए खास है और एमी अवार्ड्स का हिस्सा बनना शो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगली खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक प्रेरणा वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने आत्ममूल्य, आत्म सम्मान बनाए रखने और दूसरों को अपनी कीमत तय करने देने का संदेश दिया। ऐश्वर्या ने कहा, अपनी कीमत जानना और किसी और को इसे तय न करने देना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लॉरियल पेरिस को स्टैंड अप प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करते हुए महिलाओं से सड़क उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। ऐश्वर्या ने उत्पीड़न का सामना आत्मविश्वास के साथ करने और खुद पर शक न करने की सलाह दी। उन्होंने महिलाओं को उनकी ड्रेस या लिपस्टिक के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ भी आवाज उठाई। इस वीडियो पर प्रशंसकों ने उनकी जमकर तारीफ की। किसी ने उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन का आइकन कहा, तो किसी ने उनकी जागरूकता फैलाने की पहल को सराहा। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या की परवरिश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उनके पति अभिषेक बच्चन ने हाल ही में ऐश्वर्या की इस भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनका समर्थन उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अगली खबर, कीर्ति सेनन, जिन्होंने हीरोपंती से बॉलीवुड में कदम रखा, ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मास्टर क्लास में भाई भतीजावाद और इंडस्ट्री में बाहरी लोगों की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। कीर्ति ने कहा कि भाई भतीजावाद केवल फिल्म उद्योग का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मीडिया और दर्शकों का भी हिस्सा है। उन्होंने बताया कि दर्शकों की स्टार किड्स में रुचि के कारण मीडिया उन्हें प्रमोट करता है और इस चक्र में इंडस्ट्री प्रभावित होती है। कीर्ति ने कहा कि अगर आप प्रभावशाली और दर्शकों से जुड़ाव बना पाते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने बाहरी लोगों के लिए संघर्षों पर चर्चा करते हुए कहा कि फिल्मी बैकग्राउंड न होने पर अक्सर वो पहचान पाने में अधिक समय लगाते हैं। उन्होंने बाहरी लोगों के लिए संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा कि फिल्मी बैकग्राउंड न होने पर अवसर और पहचान पाने में अधिक समय लगता है, लेकिन 2-3 फिल्मों के बाद मेहनत और लगन के बल पर कोई भी रुकावट स्थायी नहीं रहती। 2014 में डेब्यू के बाद कृति ने दिलवाले, बरेली की बर्फी और लुका छुपी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। अब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस ब्यूटी बटरफ्लाई फिल्म के तहत दो पति से निर्माता के रूप में एक नया सफर शुरू किया, जिसमें काजोल और शाहिद शेख ने अभिनय किया। अगली खबर, निखिल अडवाणी की नई ऐतिहासिक सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती
वर्षों की प्रामाणिकता रूप से चित्रित करने के लिए सराहा जा रहा है। सोनी लिव की नई सीरीज में सिद्धांत गुप्ता, चिराग बोहरा और राजेंद्र चावला प्रमुख भूमिकाओं में है। अडवाणी कास्टिंग प्रक्रिया पर जूम इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने विशेष रूप से समर्पित अभिनेताओं को चुना जो 2 वर्षों तक किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम ना करे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किरदारों की विश्वसनीयता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी। गांधी का किरदार निभाने वाले चिराग बोहरा को 16 किलो वजन कम करना पड़ा और किरदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ा। वहीं नेहरू की भूमिका निभाने वाले सिद्धांत गुप्ता ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी जैसे ऐतिहासिक भाषणों का उच्चारण और नेहरू के विशेष तौर तरीकों को सीखा। सरदार पटेल की भूमिका में राजेंद्र चावला ने उनकी कठोरता और व्यवहारिकता को दर्शाने की तैयारी की। अडवाणी ने कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सही कलाकारों का चयन किया जो इन चुनावपूर्ण भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनका मानना है कि कलाकारों की गहराई से तैयारी इन ऐतिहासिक किरदारों की प्रामाणिकता और प्रभावशालीता प्रदान करेगी। फिर बात करेंगे पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में। सुकुमार द्वारा निर्देशित यह बहुप्रतीक्षित फिल्म का संगीत, जिसमें देवी श्री प्रसाद ने अपनी धुनों से सजाया है, हमेशा से इसका प्रमुख आकर्षण रहा है। हालांकि हालिया घटनाक्रम में डीएसपी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेन्नई में पुष्पा 2 वर्ल्ड फायर इवेंट में डीएसपी के निर्माताओं के साथ संभावित मतभेदों का संकेत दिया। इसके बाद अफवाहें उठी कि बैकग्राउंड स्कोर के लिए थमन सेमसीए और अजनीश लोकनाथ जैसे संगीतकारों पर विचार किया जा रहा है। ये अटकलें तब और तेज हो गई जब खबरें आई कि डीएसपी की जगह जीवी प्रकाश कुमार को अजीत की फिल्म गुड बैड अगली में लिया गया, जिसे पुष्पा 2 के निर्माता ही बना रहे हैं। अगर डीएसपी के फ्रेंचाइजी से हटते हैं तो ये सुकुमार डीएसपी की सफल जोड़ी को अंत तक संकेत हो सकता है। हालांकि अगर वो बने रहते हैं तो प्रशंसकों को एक और यादगार साउंड ट्रैक की उम्मीद है। प्रशंसक अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि क्या डीएसपी पुष्पा 3 का हिस्सा होंगे। इस रहस्य ने फिल्म के संगीत और उनकी पहचान को लेकर चर्चा को बढ़ावा दिया है। अगली खबर, वीकेंड के बाद पहला दिन बिग बॉस को अपेक्षाकृत शांत रहा, क्योंकि ये दिन था नॉमिनेशन का और कोई भी नहीं चाहता था कि पंगा हो और वो किसी ग्रुप की नजरों में खटक जाए, इसलिए सब थोड़ा शांत चल रहे थे। जब बिग बॉस ने बुलाया तीनों वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज को यादों के कमरों में, जहां इस सीजन के कई सारे मोमेंट्स की तस्वीरें लगी थी जिनमें घर वाले नजर आ रहे थे, बिग बॉस ने तीनों वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज से कहा कि वो अपनी यादें इस घर में बनाए ताकि उनकी तस्वीरें भी इस कमरे में लगाई जा सके। लेकिन इनमें था एक ट्विस्ट और इसने उड़ा दिए तीनों वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज के होश। ट्विस्ट था कि यादें बनाने का काम करना है सिर्फ 1 हफ्ते यानी एविक्शन के दिन तक, और तब तक जिसकी यादें होंगी कम यानी कि रिश्ते होंगे कम, वो हो जाएगी घर से बेघर। तो ये तो चैलेंज था बिग बॉस का वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए, लेकिन अब बाकी है घर वालों के लिए भी। बिग बॉस ने किया था नॉमिनेशन का इंतजाम। नॉमिनेशन हुए टास्क से, और टास्क था कि नॉमिनेशन के लिए जाएंगे जोड़ियों की यादों के कमरे में। यादों के कमरों में थी एक 2 सीटर बाइक, जोड़ी के दोनों मेंबर्स को बैठना था बाइक पर और कन्विंस करना था कि अपनी जोड़ीदार को बाइक से उतरकर खुद को नॉमिनेट करवाने के लिए। अगर कोई जोड़ी एक दूसरे को नहीं कर पाती है कन्विंस, तो आखिर में दोनों ही सदस्य हो जाते हैं नॉमिनेट। सबसे पहले चुम और श्रुतिका गए, दोनों ही एक दूसरे को बाइक पर बैठने रहने के लिए कन्विंस करते रहे। आखिर में श्रुतिका अचानक से उठी और खुद को करवा लिया नॉमिनेट। ईशा और अविनाश की जोड़ी में अविनाश ने खुद को नॉमिनेट करवा लिया। शिल्पा और विवियन की जोड़ी में विवियन ने कराया खुद को नॉमिनेट। रजत और चाहत की जोड़ी को सेव कर लिया दिग्विजय ने, जिस पर रजत काफी खुश नजर आए दिग्विजय से। फिर गई करण और बग्गा जी की जोड़ी। अब चूंकि इन दोनों के बीच तो कोई प्यार की गंगा बह नहीं रही है, इसीलिए दोनों में से किसी ने भी नहीं किया दूसरों को सेव और दोनों ही बैठे रहे बाइक पर। आखिर में दोनों ही हो गए नॉमिनेट। सेम चीज हुई कशिश और सारा के साथ, लेकिन नॉमिनेशन के प्रेशर के चलते एक बात तो देखने को मिली कि सब सदस्य थे शांत और कोई नहीं खामखा भिड़ रहे थे, सिवाय करण के, जो अब बाहर से आ रहे फीडबैक के चलते चार्जअप हैं। ईशा पर टोंट मारा कि कैसा लगा मुख्य द्वार तक जाना। ये टोंट रविवार को एलिस के एविक्शन के कारण था, इस पर ईशा हो गई काफी ट्रिगर। विवियन ने शिल्पा को बोला करण को समझाने को कि वो बोलो थे कि बेल्ट नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ घर के तीनों वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज लगी सबसे रिलेशन बढ़ाने में ईडन कॉन्फिडेंट है। यामिनी कोशिश कर रही थी क्योंकि बिग बॉस के अनुसार होंगे 2 एविक्शन, एक वर्ल्ड कार्ड एंट्री से, घर वालों की मर्जी से और एक दर्शकों के वोट से। देखना होगा दिलचस्प कि कैसे रिलेशन बनाती है वर्ल्ड कार्ड एंट्रीज और नॉमिनेटेड सदस्य लाइमलाइट में आने के लिए मचाते हैं क्या धमाल। तो दोस्तों, आज के इंटरनेट एक्सप्रेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा जितना कि हमें आपके लिए ये शो लाने में मजा आया था। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।